संजय कुमार, अब क्योंकि नजदीकी फाइट नजर आ रही है, बहुत सारी असहजता भी है, बहुत सारी बयानबाजियों का दौर भी है, उम्मीदवार तय होने, प्रत्याशी घोषित होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में बहुत सारे फॉर्मूलाज विपक्षी गठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला भी है। 5 राज्यों के पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, G20 की सफलता, चंद्रयान की सफलता। हालांकि थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्योंकि घालमेल बहुत ज्यादा है, तो चंद्रयान 3, G20 की सफलता, ये क्या इन विधानसभा चुनावों में, अगले लोकसभा चुनावों में असर डालेगा, या फिर विकास, एनडीए वर्सेस इंडिया, नेतृत्व, नीति, नेता, नियत, इन सब पर वोट होगा, या फिर कुछ और समीकरण बनते हुए आप देख रहे हैं? गरिमा जी, आपने कई चीजों का जिक्र किया और उसके बाद भी कहा कुछ और, तो मुझे कुछ और तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया, विकास हो, चंद्रयान हो, G20 हो, नेतृत्व हो, नीति हो, ये सब आपस में परस्पर विरोधी नहीं है। ये साथ भी चल सकते हैं। जिस पार्टी का नेतृत्व अच्छा हो, उसकी नीति अच्छी हो सकता है वो पार्टी विकास भी कर रहा हो, वही पार्टी चंद्रयान भी छोड़ रहा हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पार्टी के शासन में हो रहा हो। तो ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि 2024 के चुनाव में किस एक मुद्दे पर वोट पड़ेगा, क्या नीति पर वोट पड़ेगा या नेतृत्व पर वोट पड़ेगा, या विधानसभा के चुनाव होंगे तो नीति या नेतृत्व पर वोट पड़ेगा, क्योंकि ये परस्पर विरोधी नहीं है। मुझे लगता है सभी चीज का मिला जुला असर होगा वोट डालने पर। आपने जिन 2 बातों का जिक्र किया, जो चंद्रयान या G20 की बात कहूं और नेतृत्व की बात कहूं, अगर इसको मैं बीजेपी के संदर्भ में देखने की कोशिश करूं तो इसका आउटपुट क्या होता है, इसका प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है एक आम जनता के लिए, एक आम वोटर के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए नहीं। हम आप या बहुत सारे और जो लोग हैं बहुत बारीकी से देख सकते हैं G20 से क्या फायदा क्या नुकसान, लेकिन एक आम वोटर, जो देश का एक आम वोटर है, एक आम नागरिक है, उसके लिए इसका कुल जोड़ जो है, निचोड़ क्या निकल के आता है? निचोड़ निकल के आता है कि देश की छवि दुनिया में आगे जा रही है, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए जिम्मेवार कौन है, उसके लिए उसका श्रेय किसको देना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसमें नीति भी शामिल है, नेतृत्व भी शामिल है, और आपने जिन 2 बातों का जिक्र किया, G20 भी शामिल है, चंद्रयान भी शामिल है। इन सब चीजों का असर मुझे लगता है निश्चित रूप से 2024 के चुनाव पे तो निश्चित पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में अभी मुझे लगता है जो लोकल मुद्दे हैं, जिसकी बात आपने नहीं की, कम से कम अगर हम महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इसकी शायद भनक हमें दिखाई पड़े। मैं गूंज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, गूंज वर्ड इस्तेमाल करने से मैं परहेज कर रहा हूं, लेकिन इसकी भनक दिखेगी, आहट जरूर दिखाई पड़ेगी विपक्षी पार्टी, हाँ, भनक जरूर दिखाई पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इंटरप्ले होंगे, इन सब मुद्दों की झलक, इन सब मुद्दों का आगाज होगा, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे 2024 के लोकसभा के चुनाव। लेकिन क्या ये माने संजय कुमार कि 2014 और 2019 की तरह क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं होगी? 1 on 1 पर अगर फॉर्मूला तय हो गया, भोपाल में जो कि बीजेपी शासित राज्य है, वहां पहली गठबंधन की रैली हो रही है, क्या ये 1 on 1 का फॉर्मूला संकट में डालेगा, चुनौती देगा, दिलचस्प होंगे समीकरण और कठिन होगा फैसला वोटर के लिए? देखिए, 1 and 1 का फॉर्मूला की चर्चा काफी दिनों से हो रही है, कम से कम 4-5-6 महीने, साल भर से हम सुन रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना है। अगर विपक्षी पार्टियां ऐसा करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से 2019 की लड़ाई और 2024 की जो लड़ाई होगी उसमें काफी फर्क दिखाई पड़ेगा। बीजेपी को एक तरह से, मैं ये तो नहीं कह रहा मुश्किल होगी, लेकिन बीजेपी को एक चुनौती होगी। लेकिन 1 on 1 का फॉर्मूला, ये अभी फॉर्मूला है। जब कहते हैं हम गणित बनाते हैं तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिर्फ अगर आप याद करते रहें तो उस फॉर्मूले के सहारे आपको गणित को सॉल्व करना होता है। तो फॉर्मूला तो है, अभी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को सब कहते हैं हम, जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन उस फॉर्मूले के को इस्तेमाल करते हुए क्या गणित को सॉल्व किया जाएगा? और गणित की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं शीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं।
एक तंज आया है संजय जी की तरफ से, और वो तंज ये कि 4-5 महीने हो गए सीट शेयरिंग पर बात करते करते, 1-on-1 पर बात करते हुए। आप ही का बयान बल्कि मैं देख रही थी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले आपने कहा था कि 450 सीट लगभग फाइनल है जहां 1-on-1 होगा।